हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे रिगार्डिंग बार्क, और बार्क की जो एप्लीकेशन अभी आपकी आई है जॉब की, बहुत अच्छी जॉब है ये, आप लोग सब लोग जानते हो। एक वेल डिग्निफाइड जॉब है, कई बच्चों का ड्रीम जॉब होता है ये। तो इसके बारे में आप सब लोग को मैं कंप्लीट डिटेल देना चाहता हूँ। जो बच्चे आपके डाउट्स हैं वो भी मैं सारे डाउट्स में ऑलरेडी देखा हूँ 2 दिनों के अंदर, और मैं चाहता हूँ कि आप सारे डाउट्स वो क्लियर हो। तो सबसे पहले जो बात करते हैं हम रिगार्डिंग भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इनकी जॉब कैसी होती है। सो इट्स अ साइंटिफिक ऑफिशियल जॉब, बहुत अच्छी डिग्निफाइड जॉब है, सैलरी वाइज भी बहुत अच्छा है, सारे पैकेज आपके अच्छे हैं, सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। आप बने रहिए वीडियो में और मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सबसे पहले जो आप लोग को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखना चाहिए वह है, सबसे पहला इन्फॉर्मेशन होता है आपका कि डेट। डेट वाइज अगर आप इन्फॉर्मेशन देखेंगे, डेट वाइज अगर आप इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो आपको डेट, जो लास्ट डेट अगर आप देखेंगे तो लास्ट डेट आपको यहाँ मेंशन क्या है वो आप सबसे पहले देखें। तो आपकी जो ऑनलाइन एग्जाम की जो आपकी स्टार्टिंग डेट है वो 12 जुलाई है। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जाम आपका 7 जुलाई है। और आपका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपका 9 अगस्त है। तो मतलब रजिस्ट्रेशन की डेट लास्ट है आपका 7 अगस्त, और ऑनलाइन सबमिशन पूरा फाइनल सबमिशन की आपकी लास्ट डेट है 9 अगस्त। उसके बाद आपको ऑनलाइन एग्जाम में स्लॉट बुक करना होगा, तो उसकी भी डेट आपको मेंशन है। एंड रिगार्डिंग बाकी डेट्स भी आप देख सकते हैं, इंटरव्यू के डेट्स कब है, सारी चीज़ें आपको मेंशन है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन, और ये सारे डेट्स इन्होंने मेंशन इस साथ पे किया है कि अगर कोई चेंजेस हुए तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग भी रेगुलर साइट विजिट करते रहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अब हम लोग एक बाय एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं कि ये जॉब में आपको क्या है। तो ये जॉब में सबसे पहले जो आपको चीज़ें मिलने वाली है, सबसे पहले जो आपको चीज़ें मिलने वाली है कि आपका जो हमारे टोटल 8 या 9 जो आपके DA यूनिट्स हैं, जो आपके लाइक मुंबई हो गया, कलपक्कम हो गया, तो ये इन सारी जगह आपको क्या है, काम करने का मौका मिलेगा। सैलरी वाइज आपको बहुत अच्छी है, अराउंड 95,000 आपकी फाइनल मिलती है। बट इस जॉब में दो मतलब एक इट्स लाइक ए ट्रेनिंग एंड देन जॉब। तो आपका जब आपका सबसे पहले जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कैसा है कि आपके पास, ध्यान सुनिएगा, आपके पास क्या है कि आप अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने के बाद आपको ये ऑप्शन, आपको ऑप्शन चुनने बोलेंगे कि आप कौन सा ऑप्शन पिक करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने आपने जो ऑप्शन चूज किया है, वो है आपका गेट एग्जाम। तो गेट 2020 और गेट 2021 इन दोनों का स्कोर कार्ड इन्होंने बोला है वैलिड है। तो आप गेट के थ्रू लेना चाहें। दूसरा है, इनका अपना भी एग्जाम होता है, तो आप ऑनलाइन एग्जाम ऑप्ट करना चाहें, या कुछ बच्चे दोनों को ऑप्ट करते हैं। तो अगर आपने गेट का एग्जाम वाला पार्ट, सिर्फ गेट का स्कोर कार्ड ऑप्ट किया है, सो इन दैट केस आपको ऑनलाइन एग्जाम का स्लॉट बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू डायरेक्टली वेट फॉर द लिस्ट, जो आपकी इंटरव्यू की जो आपकी फाइनल लिस्ट आएगी फॉर इंटरव्यू के लिए, उसकी लिस्ट का वेट करें। अगर आपने ऑनलाइन एग्जाम का स्लॉट या बोथ दोनों आपने ऑप्ट किया है, इन दैट केस आपको एग्जाम का स्लॉट बुक करने के लिए बोला जाएगा। दे विल गिव यू अ मैसेज और समथिंग, और आपको एग्जाम का स्लॉट बुक करने के लिए बोलेंगे। तो ये आपके पास नेक्स्ट है। और एक बार जब ऑनलाइन एग्जाम हो जाएगा तब आपकी ये फाइनली मेरिट लिस्ट निकलती है, वो इंटरव्यू के जो बच्चे हैं उनकी जो मेरिट लिस्ट निकलती है। एंड देन दे विल कॉल यू फॉर इंटरव्यू, वो लोकेशन आपको बता देंगे। तो ये आपका क्लियर है। एंड वंस यू आर सेलेक्टेड इन दैट पार्ट, यू हैव टू गो फॉर आइदर 1 ईयर और 2 ईयर ऑफ ट्रेनिंग। 2 ईयर आप एमटेक कर सकते हैं, कहाँ पे आप DAE के थ्रू कर सकते हैं, कई IITs में अलाउ है ये करना। और वो वहाँ पे आपको ब्रांच में करवाया जाएगा, पूरा आपको स्टाइपेंड मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सारी चीज़ें होंगी। और अगर आप होमी जहांगीर भाभा जो इंटरनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो मुंबई में है, आपको वहीं पे अगर करवाया जाएगा तो आपका वहाँ पे भी आपका क्या है, आपको मास्टर की डिग्री मिलेगी इसमें, इस ट्रेनिंग में। और अगर आपका मार्क्स वहाँ पे इन्होंने रखा है कि एक 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 डेजिनेटेड परसेंटेज रख दिया है कि इतने परसेंटेज से अगर आप ऊपर क्वालिफाई कर रहे हैं, तब आपको ये अपने जो वेरियस आपके जो ऑप्शन है वहाँ पे आपको क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे। अदरवाइज फिर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी यू हैव टू गो फॉर सम अदर एग्जाम एंड ऑल। बट मोस्टली क्या होता है, ऐसा रेयरली देखा गया है कि कोई ऐसा बच्चा ट्रेनिंग पास नहीं कर पाया हो। सारे बच्चे ट्रेनिंग अच्छे से पास कर लेते हैं, और उनको अकॉर्डिंगली जैसी उनकी रैंक रहती है ट्रेनिंग में, उसके अकॉर्डिंग ही उनको ऑप्शन मिलता है कि आप कहाँ का, चाहे आप कलपक्कम चूज करें, चाहे आप मुंबई को मिलेगा, कहाँ मिलेगा आपको, वो उस पर डिपेंड करता है। तो आपकी भी चॉइस ली जाती है, बाकी आपकी ट्रेनिंग की जो स्कोर रहती है उसके आधार पर भी आपको सिलेक्शन होती है। जब तक आप ट्रेनिंग में है तब तक आपकी सैलरी ऑन एंड अराउंड 50 या 55,000 के आसपास रहती है। जब आपकी फाइनल हो जाती है तो इट इज़ ऑन एंड अराउंड 90,000 या 85,000 या 95,000 के आसपास रहती है। तो ये आपका फाइनल ग्रेड पे, और मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। अब जॉब वाली सारी काम को तो आप समझ चुके हो। काम आपका जनरली कैसा रहता है, डिपेंड करेगा कि आप किस एरिया में जा रहे हैं, सिविल रिलेटेड काम में जा रहे हैं, इन्वायरमेंट रिलेटेड काम में जा रहे हैं, आप न्यूक्लियर रिलेटेड काम में जा रहे हैं, किस एरिया में काम जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग होगा। अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन है
वो बहुत ही सिंपल है, वो बहुत ही सिंपल है। आपको कितना चाहिए, आपको 60% से अबव आपका मार्क्स होना चाहिए, 60% से अबव आपका मार्क्स होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ 60% आपका देख सकते हो, 60% आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। साथ में आपके पास अगर आप गेट को ऑप्ट कर रहे हैं तो आपके पास गेट 2020 और गेट 2021 का स्कोर कार्ड, दोनों में से किसी का भी एक स्कोर कार्ड होना चाहिए। कुछ ब्रांचेज हैं जिनको बिल्कुल अलाउ नहीं किया गया, तो आप ये सारे ब्रांचेज देख सकते हैं जिनको अलाउ नहीं किया गया है, आप एडवर्टाइजमेंट में पढ़ सकते हैं और ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। बाकी सिविल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो आपका प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है और ईजिली किया जाता है। बट एग्ज़ाम में आपको थोड़ा जो एग्ज़ाम का लेवल रहता है वो गेट लेवल का ही मैं बोलूँगा, क्योंकि आपके क्वेश्चंस उसी टाइप से फॉर्म किए जाते हैं। एग्ज़ाम की डेट भी इन्होंने मेंशन की है, मैं आपको अभी जस्ट एग्ज़ाम की डेट बता दूंगा ताकि आप उसको नोट कर लीजिएगा। और इसके अलावा देखो, इसके अलावा कुछ कुछ चीज़ें और मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपकी इन्फॉर्मेशन जो डेट है लास्ट मैंने आपको बता दी है। अब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को यहाँ पे आपको इस इन्फॉर्मेशन में मिलेगी, जो इनका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गाइड है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, जो आप लोग का एक डाउट रहता है कि सर क्या फाइनल वाले बच्चे, जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ये आप लोग का डाउट बहुत रहता है। तो सबसे पहले वो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग उसी को देखते हैं कि फाइनल ईयर वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे आपको मैं एग्जैक्टली लिखा दिखाता हूँ, एग्जैक्टली लिखा दिखाता हूँ, आप सब लोग भी देख सकते हैं। एक मिनट रुकिएगा बच्चों, आप देखिएगा। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत प्यारी तरीके से उन्होंने लिख दिया है। यहाँ देखिए, कैंडिडेट एविटिंग फाइनल रिजल्ट्स में ऑल्सो अप्लाई, बट उनको 30 दिसंबर से पहले आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करने पड़ेंगे। तो फाइनल ईयर वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात है आप बच्चों के लिए, जो आप लोग को बहुत खुश करेगी, आई नो। और 60% आपका मार्क्स होना चाहिए, वो तो मिनिमम मार्क्स, वो तो आप लोग को मैंने बता दिया। और जो आपकी एग्जामिनेशन की डेट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सितंबर में इन्होंने रखा है एग्जामिनेशन का डेट, डेट एग्जैक्टली नहीं है बट सितंबर मंथ इन्होंने फिक्स किया है। तो सितंबर आपका एग्जामिनेशन का डेट है। और जो इंटरव्यू में सेलेक्ट होंगे बच्चे, जो इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होंगे उनको मतलब ट्रेन जर्नी, ये नॉर्मल एसी जो आपकी थर्ड टायर एसी होती है, इसका 2 वे जर्नी का टिकट भी दिया जाएगा। तो आपको कंपनसेशन भी मिल रहा है, ये सारे बच्चों को ख्याल रखिएगा। और यहाँ मैंने आपको बता दिया था सितंबर में आपका एग्जाम डेट होने वाला है। और सितंबर में एग्जाम डेट के साथ एक चीज़ बता दूं कि आप दोनों को ऑप्ट कर सकते हैं, गेट और ऑनलाइन एग्जाम दोनों को ऑप्ट कर सकते हैं। और आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा फॉर इंटरव्यू, आपके दोनों के स्कोर कार्ड को भी ध्यान में रख के किया जा सकता है। तो ये एक आप सारे बच्चों के लिए अच्छा ऑप्शन है जिनका गेट 2021 और गेट 2022 अच्छा नहीं गया होगा, उन लोग के पास एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। सो आई थिंक मैंने आपको कंप्लीट डिटेल इसके रिगार्डिंग बता दी है। फिर भी आपको देखो, एक बार मैं इसका आपको होम जो स्क्रीन है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आप देखो हाउ टू अप्लाई वाले पार्ट में जाओगे तो आपको पूरा डिटेल यहाँ पे दे दिया जाएगा। यहाँ आपका पूरा डिटेल एक बार आप पढ़ लीजिएगा, हाउ टू अप्लाई पूरा का पूरा प्रोसेस आपको बताया हुआ है। बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है, आप सिंपली समझ जाएंगे। और आपको कुछ अगर लग रहा है कि आपको कुछ फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो एक तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बता दीजिए, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। दूसरा है कि आप हेल्प डेस्क के थ्रू भी जा सकते हो। तो अप्लाई लॉगिन पे क्लिक कीजिए, इन दोनों जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। अच्छा ऑप्शन है सारे बच्चों के लिए, एक बहुत अच्छा एक ड्रीम जॉब होता है कई बच्चों के लिए, तो आप बिल्कुल अप्लाई करें। और कोई भी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग मैंने कोशिश किया आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर कर दिया है मैंने आपको, ऑनलाइन एग्जाम कैसा होगा वो क्लियर कर दिया है मैंने आपको, इसके साथ आपका स्लॉट कैसे बुक करना है वो भी बता दिया मैं आपको। डायरेक्टली आपका स्लॉट बुक करने का आपको ऑप्शन आएगा वहाँ पे। और इसके अलावा आप फाइनल ईयर वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। एग्जाम में आपका अभी जो मेंशन है वो है सितंबर में आपका एग्जाम होगा, बट आगे भी एग्जाम का डेट ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि आपको सिचुएशन देखना पड़ेगा। इसलिए आप सब लोग रेगुलर साइट को विजिट करते रहिए। तो रेगुलर साइट को विजिट कीजिएगा तो कुछ चेंजेज अगर हुआ तो आपको पता चल जाएगा। साइट की आप देख सकते हैं barkonlineexam.in, आप इस पे जाइए, आपको डायरेक्टली यहाँ पे यही होम पेज खुलेगा और आप यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। तो आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन ब्रोशर देखा था वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट वाला पार्ट है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी, कोई भी डिटेल आपके पास छूटेगा नहीं, ठीक है। तो इसके अलावा कोई भी डाउट, कुछ भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए ख्याल रखो बच्चों, सेफ रहो, मस्त रहो और बिंदास रहो। टेक केयर बच्चों, ऑल ऑफ यू, गुड।